सतमयी दया को धारण स्वतः विरन भर्म निवारण बोध जयी बंधन तोरी जीवन छोरी कर निज परख दहे विनवो चरना काज सुदरना तुम्हारी शरणा शांति यही सद्गुरुदेवा दया धरेवा पार करेवा भवसागर निरहं जग से पारी बोध रूपारी दुख दाहर रहित नामेटी त्रासना हरहूँ सासना गुण आगर त्याग कर आसन हंता भासन तंता नयनागर बंदो गुरुवर वसहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन हार भव छेव जान है भरमादीन कृपा कर ज्ञान जहिते सब जालन लखे खानी बानी रुझान करहूँ शमन आशा बंदों सन्मुख पारखी शीश भेट दरुहात वचन उचारूं बंदगी सत प्रे शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे बंदगी। बीजक प्रवचन माला में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज साखी नंबर 245 नंबर की साखी बड़े ही सुंदर साखी है। जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दहु दिश धाय आँख न सूझे बावरा घर जर घूरे बुझाए। साहब कहते हैं जिसको सच्चे सद्गुरु नहीं मिले वह अशांत होकर सर्वत्र भटकता है। उस पगले की विवेक की आंखें बंद होने से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जलता है घर और बुझाता है घूर। सद्गुरु और गुरु में अंतर होता है। माता पिता दाई विद्या पढ़ाने वाले एक एक विद्या एवं कला का ज्ञान कराने वाले एवं किसी मत के अनुसार दीक्षा देकर कुछ मार्ग में लगाने वाले ये सब गुरु है। गुरु बहुत होते हैं। एक गुरु के बाद दूसरा गुरु स्वीकार किया जाता है, परंतु सद्गुरु केवल एक होता है।
जिसकी शरण मिल जाने के बाद दूसरा सद्गुरु नहीं ढूंढना पड़ता। सद्गुरुओं की शरण में जाकर भी जहाँ तथा यथार्थ बोध एवं संतोष नहीं हुआ, वहां तक मानो सद्गुरु नहीं मिला। सद्गुरु मिल जाने पर सारी भ्रांतियां मिट जाती है, और नहीं मिटी है तो मिटाने का प्रयास कीजिए। जो भ्रांतियां हैं, जो संदेह है, शंका है, वो सारे शंकाओं से आप मुक्त हो गए, तब जानना सद्गुरु मिला। सद्गुरु मिला तब जानिए, जब सारे संदेहों से आप मुक्त हो जाएं, यथार्थ बोध हो जाता है। कबीर देव कहते हैं कि जिसको सद्गुरु नहीं मिला, वह बोध न पाने के कारण अशांत होकर दहो दिशाओं में भटकता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य, आग्नेय, वायव्य, नीचे तथा ऊपर, ये 10 दिशाएं हैं। विवेकहीन आदमी परमात्मा या मोक्ष को पाने के लिए 10 दिशाओं में भागा भागा फिरता है। तीर्थों के नाम पर वह 8 दिशाओं में तो दौड़ता ही है। ऊपर स्वर्ग तथा परमात्मा के धाम की कल्पना करता है, और नीचे नीर, क्षीर सागर तथा उसमें विष्णु की कल्पना करता है। यहाँ 10 दिशाओं का अर्थ लाक्षणिक भी है। इसका अर्थ हुआ सभी तरफ। आदमी बोध के बिना सभी तरफ दौड़ता है। 10 दिशाओं का अर्थ 4 वेद तथा 6 शास्त्र भी किया जा सकता है। अर्थात आदमी 4 वेदों और 6 शास्त्रों की वाणियों में भटकता है कि इस वाणी में तो ऐसा लिखा है, इस वाणी में तो नदियों की महिमा गाई गई है, यज्ञों की महिमा गाई गई है। किसी ग्रंथ में, शिव पुराण में शिव की महिमा गाई गई है ना। विष्णु पुराण में विष्णु की महिमा गाई गई, ब्रह्म पुराण में ब्राह्मण की महिमा गाई गई। सारे ग्रंथों आप देख के उठाइए, अपने अपने इष्ट का उसमें महिमा गाई गई है। लेकिन यथार्थ बोध तब होगा जब अपने को आदमी जान पाएगा। सारे मतपंथ, सारे सिद्धांत, सारे पुस्तकों के लेखक कौन है? सारे ज्ञानों का ज्ञान भी कहाँ से निकलता है, किनसे निकलता है? ये सारे मतपंथ, सारे शास्त्र किसने बनाए? इस बात को आपको जानना होगा। जीव के अंदर से निकला है ये सब वाणी, इसलिए जीव तू महान है। अपनी महत्ता को न समझने के कारण गोबर, मिट्टी, काठ, पत्थर से बने हुए मूर्तियों के सामने जीव नाक रगड़ता और कहता तमेव माता च तमेव पिता तमेव बंधु सखा तमेव। जब सभी तुम हो तो आप कौन हो जी? अपने आप को पहचानो। हम अपने हाथों से बनाए हुए पिंडी को कहते हैं तमेव माता चा पिता तमेव, तमेव बंधु सखा चा तमेव। लेकिन अपने को भूल जाने के कारण हे इंसान, अगर तूने आकाश की तरफ उंगली उठा दी तो सूरज को भी भगवान बना दिया, चंद्रमा को भगवान बना दिया। जमीन की ओर इशारा किया तो जमीन धरती माँ बन गई। जल की ओर इशारा किया तो लोगों ने जल की पूजा करने लगे। काठ पर इंसान की हाथ से छीनी और हथौड़ी लगी तो उस काठ में भी सुंदर मूर्तियां निकल आई। इसलिए है इंसान तू महान है, जिसको छूता है उसको भगवान बना देता है। यहाँ तक गाय की विष्ठा जिसको हम कहते हैं, मल कहते हैं, उसको भी गौरी गणेश बना दिया आदमी ने। तो इंसान की कलाकारी, इंसान का हाथ, इंसान की कला जहाँ जाती है उसको भगवान बना देती है। इसलिए साहब कहते हैं जाको सदगुरु ना मिला, सदगुरु के अभाव में हम दहोदिश दौड़ते चले गए। ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड, अल्लाह, कुरान, बाइबल, वेद, ये सब में हमने छान मारा और सभी ने कहीं न कहीं आपको अपने ओर लौटने की ओर इशारा किया। गीता में महाराज कृष्ण ने कहा माम एकम शरणम, मेरे शरणों में आ जाओ। मेरे शरणों का अर्थ होता है आप अपने शरण में आ जाना।
चूंकि गीता के 18 अध्याय में स्वयं महाराज कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी प्राणियों में परमात्मा का, ईश्वर का वास है। भूत प्राणियों में, सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है। जब सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है तो किस लिए तुम बाहर खोज रहे हो? क्या खोज रहे बन बन में, घट घट में समाया है। क्या खोज रहे हो वन में? बाहर क्या खोज रहे हो? वो तो घट घट में समाया है। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठे पचरंग चोर रे। साहब कहते हैं वो तो घट घट में है जिसको तुम खोज रहे हो, और तुमने सारे वेद शास्त्र को छान लिया, और वेद शास्त्रों में भी यही इशारा किया है, तुम अपने ओर लौट। हे इंसान, तुम अपने में लौट। जिस प्रकार कोई आदमी दरवाजे पर खड़ा होकर अपने घर को ही खोजने के लिए निकल पड़े दरवाजे के बाहर, तो वो आदमी जीवन भर भटकता रहेगा। क्योंकि अगर दरवाजे पर खड़ा है तो एक बार घूम जाता तो अपने घर में ही पहुंच जाता, लेकिन वो बाहर की ओर देख रहा था और निकल गया घर को खोजने के लिए। एक आदमी था, रात्रि में शराब के नशे में आया और चाबी निकाल करके ताला में चाबी डालने लगा। चाबी ताला में जाता नहीं था, शराबी था, ऐसे लड़खड़ाता था, हिलता था। जब ताला में चाबी नहीं गई तो पुलिस वाले ने देखा घंटा भर यार ये चाबी ताला में घुसा नहीं पा रहा है। पास में आया, उन्होंने कहा जाओ लाओ चाबी, मैं ताला खोल देता हूँ। उस शराबी ने कहा अरे ताला क्या तू खोलेगा, ताला तो मैं खोल लूँगा। ये मकान हिल रहा है, मकान को पकड़, मैं अभी ताला में चाबी डालता हूँ। शराबी को हर जगह कपता हुआ मकान दिखाई पड़ने लगा। तो शराब के नशे में अज्ञानता के कारण आदमी को सारा संसार में वो बाहर खोजता है परमात्मा को। साहब कहते हो परमात्मा बाहर है नहीं, सारे वेद शास्त्र को छान लो तो भी उससे मिलने वाला है नहीं। आदमी चारों वेद तथा 6 शास्त्रों की वाणियों में भटकता है। अतः सरल अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य को यथार्थ सद्गुरु द्वारा अपने स्वरूप का वास्तविक बोध न मिलने के कारण और न ही मिलता, तब तक वह सब समय एवं सब तरफ भटकता ही रहता है। चाहे अनपढ़ हो विद्वान हो, सब भटकते हैं। आज के युग में भी अंधविश्वास की कमी नहीं है। आज भी गुरुडम नहीं है। धूर्त गुरु अशिक्षा एवं शिक्षित मूर्खों को अपने माया जाल में फंसाकर उनका शोषण करते हैं। सद्गुरु नाम वजनदार है तो धूर्तों ने स्वयं को सद्गुरु घोषित कर दिया। अतएव जिज्ञासुओं को अपने सावधान रहने योग्य है। जिससे कारणकारी की व्यवस्था, जड़ चेतन एवं विश्व के शाश्वत नियम का विवेक नहीं है, वह घर घर में नियमों का ज्ञान नहीं है, और जिसे अपने स्वरूप का बोध नहीं है, वह अंधा विवेकहीन है। वह घर में आग लगने पर उस पर पानी नहीं डालता, परंतु घूर में डालता है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आग को उनको दिल में लगी है, उसे वह नहीं शांत करता, किंतु पत्थर, पीतल, पेड़, पहाड़, पानी, नदी आदि पूजता फिरता है। वह काशी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, बद्री, पुष्कर, रामेश्वरम, द्वारका, पुरी आदि तीर्थ कहे जाने वाले नगरों में खाक छानता है, जहाँ पंडे पुजारियों के धक्के व वचन व्यवहार के सिवाय कुछ नहीं पाता है। कारण है उसके सद्गुरु नहीं मिला है। सद्गुरु ही साधक की आंखें खोलता है और बताता है कि हे मानव,
तेरे हृदय मंदिर में ही आत्मदेव निवास करता है, वही परमात्मा है। वह अपनी चेतना ही परम तत्व है। तू अपनी आत्मा की अवहेलना करके कहीं मत भटक। छोड़ सारे देवी देवताओं का प्रपंच और समझ अपने आत्मदेव को। व्यक्ति ने अपने स्वरूप को, अपनी आत्मदेव को भूलकर सारे देवी देवताओं के पचड़े का सृजन किया है और उसी में भटक रहा है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि बाह्य प्रपंच छोड़कर सच्चे सद्गुरु की खोज करे। जब तक सद्गुरु ना मिला व्याकुल दहुधिस्थ है। आदमी व्याकुल होकर के दसों दिशाओं में भटकता है। अपना तो आंख है नहीं, आंख न सूझे बावरा। अपने तो विवेक की आंखें नहीं हैं और लगी है आग घर में, लगी है घर मन में अशांत है और पानी कहाँ डालता है? काम क्रोध लोभ मोह में और सिंचता है। क्यों सिंचता है? क्योंकि उनको सद्गुरु नहीं मिला। पारख का महत्व आगे साहब कहते हैं, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई शहराइए जो पारख राखे साथ। साहब कहते हैं वस्तु अंते रखी गई है, खोज कहीं और रहे हो तो वो वस्तु कैसे मिल पाएगी। ये दाई थी बुढ़िया माँ, कपड़ा सिल रही थी। कपड़ा सिलते सिलते शाम हो गई। शाम के समय बाथरूम गई, मुख धो करके आई, तब तक नगर पालिका की लाइट जल गई थी। सड़क पर लाइट जल गई थी दरवाजा के बाहर। जहां पर कपड़ा सिल रही थी वहां पर सुई खो गई, तो सुई खोजी नहीं मिली तो नगर पालिका की लाइट जहां जल रही थी वहां पर जाकर खोजने लगी। आते जाते लोगों के मन में हुआ ये माताजी क्या खोज रही है, बाई जी दाई जी क्या खोज रही हो। उस माता ने बताई कि बेटा सुई खो गई है। लोगों ने पूछा सुई कहाँ खोई हुई है। उस बुढ़िया माँ ने कहा, अरे कहाँ खोई हुई है ये मत पूछो, बस खोजो। लोगों को संदेह हुई, लोगों को संदेह हुआ कि बुढ़िया पहले बताए सुई कहाँ खोई है तब तो हम खोजे। घंटों भर खोजने के बाद किसी ने कहा, माता जी ये बताओ सुई कहाँ खोई हुई है। उन्होंने कहा, बेटा सुई तो आंगन में खोई है, क्योंकि वहीं पर मैं कपड़ा सिल रही थी, लेकिन प्रकाश वहां नहीं, अंधेला है, इसलिए मैं प्रकाश में सुई खोज रही हूँ। उन लोगों ने माथा ठोक लिया, माता जी हजार हजार लाइटें यहाँ पर जल रही हो, आपकी सुई मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि सुई तो वहां मिलेगी जहां पर खोई हुई है। सुई आपके आंगन में खोई हुई है, भले लाइट न जल रहा हो, भले अंधेला हो, लेकिन सुई वहीं मिलेगी। आपको प्रकाश में सुई मिलेगी ऐसी कोई बात नहीं, खोई जहां है वहीं मिलेगी। हमारी भी खोज ऐसे ही है। पहली बात तो हमको हमारे से कोई बिछोड़ा नहीं है। एक बार एक संत झुरमुट में गांव के बाहर झाड़ के नीचे बैठा हुआ था। जब दुनिया के संसार से व्यवहार से मन उब जाता है, एकांत में जाकर के आदमी बैठ जाता है, मन को शोधता है। संत जो होते हैं, संसार से मन उब जाता है, संसार की चीजों से मन दुखी हो जाता है, एकांत में जाकर अपने को शोधता है, अपने को एकाग्र करता है। तो वो संत गांव के बाहर झाड़ के नीचे बैठा हुआ था। एक लड़का युवा था, जवान था, जाकर कहने लगा, गुरुजी ये बताइए मुझे ईश्वर कब मिलेगा। गुरुजी ने कहा, बेटा ईश्वर के बिछुड़ने का तारीख बता दो तो मैं मिलने का तारीख बता दूंगा। संत ने कहा कि ईश्वर के बिछुड़ने का अगर तारीख बता दो तो मैं ईश्वर से मिलने का तारीख बता दूंगा। लड़का अवाक रह गए। गुरुजी कोई नियम लागू करेगा, कुछ चीज बताएंगे, कोई साधना पद्धति बताएंगे, कुछ यज्ञ होम हवन के बारे में बताएंगे। ये सोच करके लड़का गया था कि गुरुजी ईश्वर कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। तो गुरुजी ने उनको उल्टा प्रश्न कर दिया, बेटा पहले ईश्वर से बिछुड़ने का तारीख बता,
तो मैं तुम्हें मिलने का तारीख बता दूंगा। जब तुमने मिला ही नहीं तो बिछुड़े, जब तुमने बिछुड़ा ही नहीं तो मिलोगे कैसे? जीव से ईश्वर कभी बिछुड़ा नहीं है, केवल भूल गया है। भूल कैसे होती है? जैसे लड़का बच्चा कंधे में हो, लेकिन वो भूल गया है कि बच्चा कंधे में है। उसी को कहते बच्चे कांधे गांव गुहार। और क्या कहते हैं आपकी भाषा में? हाँ, खांध में छोरा, नगर में ढिंढोरा। नगर में हम ढिढोरा करते हैं कि बच्चे खो गए खो गए खो गए, अपने कंधे भी तो देख लो। कई बार चश्मा हमारे आंखों के ऊपर सिर में रखते हैं और चश्मा खोजते चले जाते हैं। चश्मा वहीं पर है, खोया नहीं है, लेकिन हमारी स्मृति से केवल भूल गया। उस भूल को भूल जाना है, याद में लाना है। एक सेठ था, सोया हुआ था, उनके पास बहुत धन था। धन की रक्षा के लिए सेठ रात और दिन चिंता करता है कि कोई चोर न ले जाए। देखो, जब तक आदमी गरीब रहता है तब तक धन कमाता है, और धन बढ़ जाता है तो धन की रखवाली में उनकी जिंदगी बीतती है। तो सेठ के मन में होता कि चोर न ले जाए, तो कभी जागता कभी सोता। सो भी गया तो उसी का स्वप्न होता, चोर चोर चोर। एक दिन उनको स्वप्न हो रहा था, चोर चोर चोर, बखुला रहा था अंदर से, हाथ पैर पटक रहा था, चोर। उनकी पत्नी बगल में जग गई, उठ करके दरवाजा के पीछे खाट के नीचे, चोर कहाँ है वो देखती है, चोर चोर। जब उनकी पत्नी को चोर कुछ मिला नहीं, तब उनको जगाया सेठ को, कहाँ है चोर? सेठ हड़बड़ा कर जगा और जग कर कहा, अरे चोर कहाँ है चोर? वो भी कहता है कहाँ है चोर, क्योंकि वो स्वप्न में बखुला रहा था। और उनकी पत्नी सच जान करके दरवाजा के पीछे, कभी खाट के नीचे, कभी कभी कहीं इधर कभी उधर खोजती रही। जब मिला नहीं चोर तो अपने पति को जगाती है। पति जागा और जागने के बाद वो भी कहता है कहाँ है चोर। हर आदमी सोया हुआ है, जिसको ऐसा लगता है परमात्मा बाहर है, लेकिन जिस दिन जाग जाएगा वास्तव में उनको लगेगा, अरे मेरा परमात्मा, मेरा पीऊ तो कहाँ, बाहर कहाँ है? साहब ने कहा, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जिस दिन तू जाग जाएगा, तुम्हारा शिव, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा साईं, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा गाड, तुमको खुद को पहचान हो जाएगी। केवल भूले हुए हो, उनको जानना हो, याद में लाना है। जिस प्रकार कोई आदमी अपने हाथों से अपने हाथों को पकड़ना चाहे, बायां हाथ से बायां हाथ को कोई पकड़ सकता है क्या? बायां हाथ से बायां हाथ को कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन जब ख्याल आ गया कि बायां हाथ मेरा ही है, तो समझो पकड़ा हुआ है। इसी प्रकार अपनी आंखों से अपनी आंखों को नहीं देख सकते हो, केवल ख्याल में लाना है कि अरे आंख तो मेरी ही है। जब आंख मेरी ही है तो उसको देखने की क्या जरूरत? सदगुरु श्री काशी साहेब जी ने जड़ चेतन भेद प्रकाश में कहा कि आंख आपको ना ही देखत, जीव स्वाद निज कभी न लेवत, नहीं जड़ जाने बुद्धि इंद्रियादिक। ऐसे ही नित्य स्वाभाविक, ऐसे कुछ है। आंख जिस प्रकार अपने आप को नहीं देखती है, जीव अपनी स्वाद कभी नहीं लेती है, उसी प्रकार अपने स्वरूप को जिस दिन आदमी समझ जाता है कि मैं ही तो सबको देखता हूं और सबके दृष्टा, सबके बोधता, जिसको गीताकार ने भी कहा मनता बोधता, वो स्वयं हो। अपने को न जानने के कारण तुम भटक रहे हो, है ना? जिसको वैदिक ऋषियों ने कहा यत्यः क्षीण दोषा यम पश्यन्ति यत्यः क्षीण दोषा, उनको वही आदमी देख पाता है जिनके दोष क्षीण हो जाते हैं। उसको जान लेने के बाद आदमी को मौत का भय नहीं होता है।
उसको जान लेने के बाद किसी प्रकार का डर नहीं रह जाता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा उसको जानने के बाद आदमी अमर हो जाता है। दुनिया में कोई आदमी शरीर अमर नहीं हो सकता है। शरीर तो जिसका भी जन्मा सब उनका पूरा हो गया, शरीर छूट गया। कबीर, बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, स्वामी दयानंद सरस्वती कहो, चाहे अंबेडकर कहो, चाहे फूले कहो, पेरियार कहो, दुनिया के भी जितने भी महापुरुष हुए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो धर्म नीति के जानने वाले हो, चाहे वो सदगुरु हो, सबका शरीर पूरा हो जाता है। लेकिन अध्यात्म जगत में कहा जाता है गुरु मरता नहीं, तो इसका अर्थ यह है कि गुरु का ज्ञान मरता नहीं। व्यवहार जगत में कहा जाता है पिता मरता नहीं, तो इसका अर्थ है पिता के दिए हुए जो व्यवहार है, जो ज्ञान है, या पिता के रूप में उनका जो पुत्र है, उनका एक क्रमिक विकास होता है, एक क्रम बना रहता है। जैसे पिता से पुत्र, पुत्र से दादा, है ना। इसी लोग कहते हैं कि फलाना तो मर गया लेकिन उसका बेटा जीवित है, समझो वो जीवित है। इसलिए पिता खत्म हो गए लेकिन पिता का अंश पुत्र में आ जाता है, पुत्र का अंश फिर पोता में आ जाता है, वो मरा थोड़े। और हकीकत तो यह है कोई आदमी किसी के दिल में जगह बना लिया ना, तो शरीर रूप में तो भला मर गए लेकिन दिल में जिंदा रहता। आज दुनिया के सारे महापुरुषों को हम याद करते हैं, समझो वो जिंदा है। समाज के लिए कुछ ऐसे आचरण दे गए, ऐसे कुछ सत्कर्म दे गए जिस पद चिन्हों पर हम चल करके अपने जीवन को आदर्श बना सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं। और ऐसे जीने वाले महापुरुष कभी मरते नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो शरीर जीवित रहते हैं, इसका अर्थ इतना ही है कि वो हमारे दिल में जिंदा रहते हैं, वो अपने कर्मों में जिंदा रहते हैं, वे अपने सद्गुण सदाचार के नाते जिंदा रहते हैं। फिर लोग उनको याद करते हैं, गांव में, समाज में, देश में जयकारा लगाते हैं और ये भी कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा फलाना तेरा नाम रहेगा। ऐसे कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी जो कृत्य है, उनके जो गुण है गाए जाते हैं समाज में। चाहे अंबेडकर हो, फूले हो, ज्योति, पेरियार, बुद्ध, कबीर, महावीर अध्यात्म क्षेत्र में, फूले बा की पत्नी सावित्री देवी। क्यों? क्योंकि वो समाज के लिए ऐसे कर्म कर गए, ऐसे सद्गुण सदाचार दे गए, ऐसे शिक्षा दे गए जिससे समाज के लोग अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा फलाना तेरा नाम रहेगा, है ना। जिंदाबाद। भले शरीर से नहीं रहेगा लेकिन वो जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में ऐसा कुछ उनके कृत्य का छाप बन गया है, उनके कर्मों का छाप बन गया है कि आज भी हम उनको याद करते हैं। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, इन्होंने देश के लिए बहुत अद्वितीय काम कर गए। इसलिए इन महापुरुषों की जय बुलाया जाता है, ये कभी मरते नहीं। इसलिए साहब कहते हैं जो व्यक्ति अपने आप को जान जाता है, अपनी आत्मा को जान जाता है, जो अमृता को जान जाता है, वो आदमी कभी मरता नहीं। शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल किसी भी का ही मर जाता है। बाबा दादों परपाजों का पता नहीं चलता है, जो उठ करके चल देता है पुनः नहीं मिलता है। कैसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, धरने वाला चल देता है, रह जाती है थाथी। दादा बाबा परपाजों का पता नहीं चलता है, याद करते बनता है, याद करते हैं तो कभी याद आ जाती। कितने लोग तो पिता के नाम जानते हैं, दादा का भी नहीं जानते, चेहरा भी नहीं देखे। और कितने लोग हैं दादा से परदादा का नाम जानते हैं, उनको देखे ही नहीं थे। और बिल्कुल दादा परदादा और परदादा के दादा तो बिल्कुल याद ही नहीं बनते हैं, उसका नाम भी नहीं जानते हैं लोग, है ना। 2-3 पीढ़ी से जान जाता है, उसके बाद तो कोई जानता ही नहीं।
और जान करके भी क्या करने का। जितने जितने जानते हैं उतने ही को याद करते बनता नहीं। वो पितरों में याद कर लेते, कौवा को बाप बनाकर भोजन कराता है, कहते पितरों को भोजन करा रहे हैं। हाँ, जीते जी तो आदमी डंडा से स्वागत करता है, कहते हैं ना, जिंदा बाप को डंडम डंडा, मुए बाप को पहुंचाए गंगा। आदमी जब तक जिंदा है तब तक तो उनके साथ दंगा करता, मर गया तो चलो गंगा, ऐसा है। तो जब तक कोई भी व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता तब तक समझो वो जड़ पिंडियों में अपने खुदा को, अपने भगवान को खोजता है। और अपने आप का जिस दिन ज्ञान हो गया, कौन खोजता है, किसको जरूरत है वो परमात्मा की, वो तू ही तो है। सब सिद्धांत किया कौन जग में, बहुत अधिकतर मैं कहता हूँ ये बात। काशी सदगुरु श्री काशी साहेब जी की जड़ चेतन भेद प्रकाश में सब सिद्धांत किया कौन जग में, आदम मानव तुम ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत के करता, कल्पना किया सो तुम ही तो। कबीर देव का हर वचन मार्मिक होता है और यहाँ भी मार्मिक वचन कहते हैं। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, अतएव वे पुनः कहते हैं सज्जन सोई सहराइए जो पारख राखे साथ। वही सज्जन है, वही प्रशंसा करने योग्य है जो अपने पास में पारख रखता है। कबीर देव का पारख बड़ा प्रिय विषय है। कबीर देव पारखी हैं, वे सबके गुण दोषों की परख कर दोषों को छोड़ते तथा केवल गुणों को ग्रहण करते हैं। पारखी असत्य छोड़ने के लिए बड़ा निर्णय होता है। वह पुरानी पोथी परंपरा प्राचीन बड़े पुरुष सबका आदर करता है, परंतु किसी द्वारा पोषित असत्य को नहीं स्वीकारता। ईसा के 300 वर्ष पूर्व बनी राजनीति की महान पुस्तक कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रारंभ में ही अन्विच्छकी, त्रयी, वार्ता और दंड, इन 4 विद्याओं का वर्णन किया गया है। इसमें प्रथम अन्विच्छकी विद्या है। सांख्य योग लोकायत मत को अवांछकी विद्या कहा गया है। कबीर देव अपने युग के मानो अविंछकी विद्या के आचार्य है। कबीर देव हर बात में अन्विच्छकी परीक्षण एवं परख करते हैं और अपनी बात मानने वालों को राय देते हैं कि तुम लोग भी अपने साथ पारख रखो, पारख राखे साथ। परख या पारख जीव का स्वरूप ही है। जीव ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान में ही तो परख है। एक चींटी भी धूल में मिली हुई शक्कर के कण को परख कर उसमें से निकाल लेती है। हम मनुष्य शरीर का विवेक संपन्न साधन पाकर भी धर्म के नाम पर चलाए गए अंधविश्वासों की निष्पक्ष परख करके सार असार निर्णय न कर पावे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। चींटी को भी पता चल जाता है कि कौन मीठा है और कौन धूल है, उसमें से परख करके ही चीनी को ग्रहण कर लेती है। और हम धर्म के नाम पर सत्य और असत्य का भी बिलछान न कर पाए, विवेक न कर पाए, परख न कर पाए और जैसे है वैसे ही लेकर के उसको जीते रहे, तो समझो हमारी योग्यता दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हमें सब पर बिलछान करना चाहिए, क्या सत्य है। हमें सारे संस्कारों के बंधनों को तोड़कर सार असार की परख करनी चाहिए। सदगुरु पूरन साहिब जी ने कहा है, परख साधु गुरु परख कबीर, पारख पद पहचान। पारख के प्रताप से सब भ्रम जाला मान। अर्थात पारख अपने आप में रखने के कारण ही साधु गुरु और कबीर साहब प्रशंसा के पात्र है। इसलिए मनुष्य को पारख पद की पहचान करनी चाहिए, अर्थात अपने पारक स्वरूप, पारक शक्ति एवं स्वस्वरूप का महत्व समझना चाहिए। निष्पक्ष सत्य ज्ञान एवं स्वरूप ज्ञान की प्रशंसनीय है।
अतएव मानव मात्र को निष्पक्ष पारखी होना चाहिए। इसलिए सदगुरु रामराज साहब जी ने कहा, बंदों शन मुखे पारखी। उन्होंने सदगुरु संतों और पारखियों को वंदना की। शीश भेंट धरु हाथ, शीश को हाथ में धर करके मैं वंदना कर रहा हूं, ऐसे कहते हैं ना, शीश भेंट धरु हाथ। मैंने अपने सिर को हाथ में रख करके आपको वंदना कर रहा हूं, अर्थात सिर को अहंकार का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी के सिर को काट दिया गया का मतलब होता है शिव ने गणेश के जो अहंकार है उस अहंकार को नष्ट कर दिया, ऐसा इसका अर्थ होना चाहिए। इसी प्रकार जब साधक गुरु से वंदना करता है, गुरुदेव शीश हाथ धरु हाथ, बंदौ सन्मुख पारखी शीश भेंट धरु हाथ, सिर को हाथ में धर करके आपको भेंट कर रहा हूं और वचन उचारूं बंदगी। और बंदगी भी कैसे? सत्य के साथ, प्रेम के साथ, सत्य प्रेम धरु, हाँ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। सत्य है और प्रेम है, इसके साथ, चूंकि आपसे प्रेम है और सत्य है, सत्य का मुझे पारख दे दिए, दृष्टा बना दिए, पारख दृष्टि आपने दे दी, तो सत्य और प्रेम के साथ आपको वंदना करता हूं, बंदगी करता हूं। कितने बार? 3 बार। 3 बार क्यों कहा गया? 3 बार हम बंदगी क्यों करते हैं? क्योंकि 3 बार करने से मन, वचन और कर्म से, है ना, हम ये 3 बार बंदगी करते हैं। मन, वाणी और मन, वचन, कर्म से मैं वंदना करता हूं। इसको रजसत तम गुण भी कहते हैं। ये रजस, तमस और शमो शतो गुणों को आपने सम कर दिया, बराबर कर दिया, इनके बारे में मुझे ज्ञान दिया आपने, इसलिए मैं 3 बार बंदगी करता हूं, है ना। मन, वाणी और शरीर के तल पर मैं आपको वंदना करता हूं। वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। आगे साहिब कहते हैं, श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय। सुनिए सबकी निबेरिए अपनी, सेंदूर का सिंधौरा, झपनी की झपनी। 247 नंबर साखी। साहब कहते हैं, सुनिए सबकी, आदर से सबकी बातें सुन लो, परंतु अपनी परख में उनके गुण दोष की पहचान करो और दोषों का त्याग कर केवल गुणों को ग्रहण करो। जैसे सिंदूर के सिंधौरा में ढक्कन लगा रहता है, तो वह सिंधौरा है और झपनी की झपनी भी है, वैसे सबकी बातें सुन लेने से श्रद्धा का निर्वाह हो जाएगा और अपने विवेक से अपने निर्णय करने से बुद्धि का भी निर्वाह हो जाएगा। सुनिए सबकी, कोई कह रहा है उसकी बातों को सुन लो, क्या लगता है, लेकिन फिर भी सुनने के बाद अपना विवेक लगाइए, उसमें परख बुद्धि लगाइए, इस आदमी ने कहा वो गलत है कि सही है। अगर सही है तो उनकी बातों को सुने ध्यान से और करने का अपने जीवन में आचरित करे, और अगर गलत है तो सुन करके अनसुनी कर दो, फर्क क्या पड़ता है। सामने वाले आदमी को भी लगेगा यार ये आदमी मेरी बात सुन रहा है, मेरी बात मान रहा है। अब बात में आप करो या ना करो वो आपके ऊपर है। सुनिए सबकी, निवेरिए अपनी। सुनना सबका है, जो हमें कुछ नहीं देता है उनका भी सुनना पड़ता है कि नहीं। जो कुछ देता है उसका तो सुनना ही पड़ता है, जो नहीं देता है उसका भी सुनना पड़ता है। मालिक जो होता है नौकर का भी सुनता है। नौकर मालिक समझे हम मालिक हैं, कुछ नहीं सुनेंगे। अरे राजनेता भी सुनता है, जिसको आप प्रधानमंत्री कहते हो, राष्ट्रपति कहते हो, मंत्री कहते हो, कैबिनेट मंत्री कहते हो, कैबिनेट मंत्री कहते हो, वो भी सुनता है। उनकी फेसबुक और ट्विटर में उठाकर देखो तो ऐसा लगता है आदमी जीता कैसे इतनी बुराई करने के बाद।
सामान्य आदमी हार्ट फेल हो जाता है, उनको कह दो गलती ये भी तुमसे हो गई, उनको इतना सदमा लगता है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि चाचा ने कह दिया, पापा ने कह दिया, बड़े भाई ने कह दिया, गुरुजी ने कह दिया। आदमी को हाथ फेल हो जाता है, हार्ट फेल। एक आदमी था, उनसे कभी गलती नहीं हुई थी, कुछ गलती हो गई, उनको सुधार की दृष्टि से कही, अरे आपसे आशा नहीं थी इतनी बड़ी गलती। उन्होंने इस बात को इतना गहराई से ले ली, उन्होंने माना मुझसे गलती हो गई, मुझसे ये गलती कैसी हो गई। और रात्रि में गया, कमरे में गया, बंद हो गया, फांसी लगा कर मर गया। वो छोटी सी गलती भी सदमा अपने में झेल नहीं पाया। और एक आदमी न जाने गलती पर गलती करता चला जाता है, उनको 1000 कहो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक होता है घोड़ा, दूसरा होता है गधा। गधे को तुम कितनों ठोको उसकी चाल में जरा भी गति नहीं आती, और जो घोड़ा होता है उसको जरा सा एड़ लगा दो, हवा से बातें करने लग जाता है। व्यक्ति भी ऐसा ही होता है, कितनों गलती पर गलती कहते चले जाओ, करता चला जाता है, कहते चले जाओ, इधर से सुनता है उधर से निकालता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 कहे और ऊपर से कहेगा कुत्ता भूखे 1000 हाथी चले बाजार। ऐसा होता है ना? ये बड़े महापुरुषों के लिए है। महापुरुष जब चलते हैं सड़कों पर, उसके भेष को देख करके आवाज करते हैं, होते हैं ना। पता नहीं ये पुलिस वालों से और साधु से कुत्तों का दुश्मनी है। यूनिफॉर्म पहने वाले कोई भी व्यक्ति होते हैं, उनको देखकर कुत्ते भूखते हैं, होता है ना। कोई साधु निकल गया सफेद सफेद कपड़ा पहने, कुत्ता भूखता है। बैगवा कपड़ा वाले, कुछ कुछ भैंस है लाल कपड़ा से डरता है, भैंस भड़क जाती है। भैंस के सामने लाल कपड़ा दिखा दो, भैंस भड़क जाती है। ऐसा ही कुछ लोग होते हैं, ऐसे कुत्ते हैं। पुलिस वाले यूनिफॉर्म में देखे बस भूखने लग गए। हाँ, आपका जीवन अच्छा है, कोई 1000 बोले क्या फर्क पड़ता है, ये बोलने वालों की कमी थोड़े। आपकी चाल में परिवर्तन ना हो। कहते हैं लोग इसलिए मत छोड़ो, बल्कि गलत है इसलिए छोड़ो। कोई कहता है तब छोड़े, ऐसी बात नहीं। काम गलत है तो छोड़ दो। ये कहने वाले मिलेंगे, सुनाने वाले मिलेंगे, टोकने वाले मिलेंगे, रोकने वाले मिलेंगे, लेकिन सत्य पथ पर चल रहे तो क्यों छोड़े। जब दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, तो सन्मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने सुकर्म को क्यों छोड़े, दया धर्म को क्यों छोड़े। एक संत नदी में स्नान करने गया, पानी में एक बिच्छू बह रहा था नदी की धारा में। उन्होंने अपनी अंजलि से उनको निकालना चाहा, बाहर फेंकना चाहा, अंजलि में लिया, बिच्छू ने स्वभावगत डंक मार दिया, अंजलि छूट गई, पानी में फिर बहने लगा, फिर उठाया, फिर बाहर फेंकने वाला था, फिर डंक मारा। तट पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति ने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हैं, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, इसको छोड़ दो, बहने दो। संत ने कहा, एक छोटी सी बिच्छू जब अपना स्वभाव को नहीं छोड़ पाता डंक मारने का, तो मैं एक संत हूँ, मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं, इस पर दया करना क्यों छोड़ूं। संत का स्वभाव है दया करना, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। जब छोटा सा बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता डंक मारने को, तो मैं एक संत हूँ, मैं अपने कर्तव्य को, दया को, क्षमा को कैसे छोड़ दूं। यह है संतत्व का भाव। जब गलत कर्मों में चलने वाला व्यक्ति चलता रहता है और हम अपने उपदेश करना छोड़ दें, तो ये हमारी हार है। जब आदमी बीड़ी तंबाकू पीने वाले नहीं छोड़ पाता, हम 1000 कहते हैं, वे जब छोड़ नहीं पाता तो हम कहना क्यों छोड़े। लोग कहते महाराज क्या उपदेश करना, उनकी तो गति में जरा भी बदलाव आने वाला नहीं है, तो क्या हम छोड़ दें। जब आदमी अपने गलत आदतों पर बांझ नहीं आता, तो हम अपने सुंदर स्वभाव को, सद्गुण सदाचार के उपदेश करने को क्यों छोड़े। इसलिए अपने काम करना है।
कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। अपना काम करना है ना। एक कुत्ता था, विदेशी कुत्ता, एयरपोर्ट से उतरा तो स्वागत में गए बहुत से कुत्ते। तो शहर के कुत्ते जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, हम तो सौभाग्यशाली हैं आपका दर्शन पाकर। अगर कुत्ते विदेशी हो तो आदमी अपने को सौभाग्यशाली समझता है, विदेशी है कुत्ता इसीलिए। तो कुत्तों ने कहा, बताओ क्या सेवा करें, कैसे आना हुआ। तो जो विदेशी कुत्ता है ना, उन्होंने कहा कि यहाँ बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा, यहाँ क्या अच्छा लगता है, वहाँ तो खाने पीने की सारी चीज़ अच्छी मिलती है। कहे नहीं, यहाँ अच्छा इसीलिए लगता है, यहाँ भौंकने की स्वतंत्रता है। यहाँ जब चाहो तब भौंक सकते हैं, हमारे यहाँ प्रतिबंध है, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। कुत्ता विदेशी हो तो भी दर्शन से सौभाग्य महसूस होता है। तो कहने का मतलब कि कुत्ता तो भौंकने की जो आदत है छूटेगा नहीं, लेकिन हम अपनी चाल में क्यों परिवर्तन लाए, अपने स्वभाव को बदले ना। इसलिए साहब कहते हैं, सुनिए सबकी निबेरी है अपनी, सिंदूर का सिंधौरा, झपनी की झपनी। सबकी गलत बातों का मर्म खंडन करने वाले कबीर देव जैसे दुनिया में कोई नहीं हुआ, परंतु उनका खंडन ध्वंसात्मक नहीं रचनात्मक है। वे भौतिकवादी नहीं किंतु आध्यात्मिकवादी है। यहाँ कहने का अर्थ यह नहीं कि भौतिकवादियों की गतिविधि ध्वंसात्मक होती है। कितने लोग अध्यात्मवाद का मुखौटा लगाकर ध्वंसात्मक काम करते हैं। ईश्वर मानने वाले ने जितना मानव का खून बहाया, खराबा किया, खून खराबा किया, उतना अनिश्वरवादियों ने नहीं किया। ईश्वर परमात्मा खुदा के नाम पर कितने लोगों ने हाय हत्या की। हमारे खुदा ने कुरान दी है और कुरान के अनुसार नहीं चलेगा उनकी हत्या करना। हमारे भगवान ने गीता और वेद दिया और वेदे के अनुसार नहीं चलेगा, वो नास्तिक काफिर, उनकी हत्या करो। लोगों ने ऐसे ऐसे बातें बना ली और एक दूसरे के खून के दुश्मन बन गए। ईश्वरवादियों ने जितना मानव के खून खराबा किया उतना किसी और ने नहीं किया। अनिश्वरवादी महात्मा बुद्ध भगवान को नहीं माने, उन्होंने कभी हिंसा की बात नहीं की, उन्होंने अहिंसा की बात की। स्वामी महावीर स्वामी, उन्होंने भी ईश्वर परमात्मा की बात न करने के बजाय उन्होंने मानव पर दया की बातें की। जितने भी अनिश्वरवादी मत पंथ बने, उन्होंने जीव दया पर जोर दी। लेकिन ईश्वरवादियों ने कहा कि हमारे मत पंथ के अनुसार नहीं चलता, उनकी खून कर दो। खून की होली खेलते रह गए, है ना। और इतना ही नहीं कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो, कितने ऐसे जगह हैं जहाँ पर शिव को मानने वाले वो राम राम नहीं कह सकते। दक्षिण में चले जाओ आप, वहाँ शिव के पुजारी तो आपको मिल जाएगा, शिव शिव कहते रहते हैं, और शिव के परिवार मिलेंगे वहाँ पर, कार्तिकेय, गणेश, पार्वती, शिव और रिद्धि सिद्धि के देवता मिलेंगे। आप अयोध्या चले जाए, वहाँ राम राम कहने वाले मिलेंगे, वहाँ सीता कहने वाले कम मिलेंगे। लेकिन आप जनकपुर में चले जाओ, वहाँ सीता कहने वाले मिलते हैं। आप वृंदावन चले जाए, राधे राधे कृष्णा कृष्णा कहने वाले मिलेंगे, वहाँ शिव के पुजारी बहुत कम मिलते हैं। तो आपस में ही पूजा पद्धति और देवताओं में अंतर होने से आदमी एक दूसरे से द्वेष करता है। तो ईश्वरवादियों ने जितना खून खराबा किया, अनिश्वरवादियों ने उतना नहीं किया। संसार में प्रायः दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जो अपने धर्म और अपने शास्त्र के नाम पर सब कुछ आंखें मूंद कर मानते हैं, वे किसी बात पर थोड़ा भी विचार नहीं करना चाहते हैं। दूसरे वे लोग हैं जिनको धर्म और शास्त्र के नाम पर भी चिढ़ होती है। वे धर्म और शास्त्रों के नाम पर चलती हुई असंगत बातों से इतने शुद्ध होते हैं कि धर्म और शास्त्र कोई बात ही नहीं सुनना चाहते। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था ना, धर्म एक अफीम है, और उनका
मुख्य ग्रंथ हुआ दास कैपिटल। दास कैपिटल में उन्होंने समाजवाद और साम्यवाद की वर्णन की। समाजवाद का अर्थ होता है हर आदमी को समान रूप से अर्थ रखने का अधिकार है। बात बहुत ठीक है, सभी आदमी को उन्होंने पैसा रखने का, धन दौलत रखने का अधिकार है। लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों ने कहा अर्थ पर किसी शूद्र के पास धन हो तो उस धन को छीन लो, क्योंकि धन अहंकार का कारण बनेगा। तो शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं था। सुंदर गाय हो तो गाय को छीन लो। अगर गाय अच्छी दूध देती है तो गाय उनके अच्छे मकान में नहीं रह सकते, जूते पहन करके, पगड़ी बांध करके नहीं चल सकते। यहाँ तक मूलाधार कर जैसे निकृष्ट कर लगाया करते थे। दक्षिण भारत में एक जगह है त्रिवर्णम कोर, वहाँ के राजा हुए। वहाँ के राजा ने एक ऐसा नियम लगाया, वहाँ सवर्ण राजा था। सार्वजनिक जगहों पर अगर शूद्र कहे जाने वाले स्त्रियों के, एसटी एससी के स्त्रियां अगर सार्वजनिक जगहों पर आ जाए तो अपने स्तन को अगर ढकना चाहे तो उस पर भी टैक्स लगाते थे। उस स्तन के बराबर उनको असरफी देना पड़ता था। नागलोई नाम की एक लड़की थी, स्त्री थी, उनकी शादी हो गई थी। जब वो किसी रास्ते से गुजर रही थी तो स्वर्ण वर्ग के लोगों ने देखा ये स्त्री अपने स्तन पर कपड़ा रखी हुई है। उन्होंने कपड़ा हटाने से मना कर दी। लोगों ने कपड़ा हटाने कहा, लेकिन नागलोई ने कपड़ा हटाने से मना कर दी। तो कपड़ा हटाने से मना कर दी तो लोगों ने कहा फिर तो राजा को भेजना पड़ेगा इनके पास टैक्स के लिए। तो राजा ने टैक्स के लिए कुछ गुंडा स्वभाव के लोगों को उनके पास भेजा, जाओ उनके पास से टैक्स ले आना। टैक्स लाने गया, उनको धमकी दे गई टैक्स दो जब तुम स्तन ढकती हो तो। उन्होंने देने से इनकार कर दी। फिर भी लोग उन पर दबाव बनाए तो कमरे में गई, मैं लाती हूँ करके, और जा करके केले के पत्ते तोड़ी, एक चाकू से अपने दोनों स्तन को केले के पत्ते में काट करके दरवाजे में निकली। वहाँ के सवर्ण जो थे वो दंग रह गए। पूरे त्रिवर्णम कोर में हंगामा मच गए। एसटी एससी के जो लोग हैं ना, उसमें आंदोलन छिड़ गया। और कोई भी समाज जब आंदोलन में उतरता है ना तो उनका सही निर्णय होता है। फिर तब से वो बंद हो गई। नागलोई जब के खून बहुत से बह गए थे, उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के साथ उनके चिता में उनके पति भी जल गए कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा कर नहीं पाया। और उसी समय से एसटी एससी के लोग इतने आंदोलन किए कि सरकार को भी झुकना पड़ा और वो टैक्स हटा गया। उनको मूला कर टैक्स कहा जाते थे। ऐसे ऐसे परंपरा के नाम पर ऐसे ऐसे परंपराओं को ढोते रहे, जिसको सुन करके भी आज विश्वास भी नहीं होता। ऐसा भी कोई टैक्स होता? आज दक्षिण भारत के त्रिवर्णम कोर में चले जाओ तो वहां पर उस देवी का मूर्ति लगी हुई, स्तन कटे हुई। उस मूर्ति का पहचान है वो नागलोई, नागलोई देवी कहते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सी देवी कहते हैं ना जो समाज के लिए लड़ गए। जैसे यहाँ पर जाम्बेश्वर महाराज के मानने वाले विष्णोई समाज है, उसमें से कुछ स्त्रियां हैं, वो झाड़ को काट रहे थे लोग, उसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। उनकी पूजा होती है। ठीक इसी प्रकार त्रिवर्णम कोर में नागलोई नाम की स्त्री की मूर्ति बनाई हुई है, उस मूर्ति की पूजा होती है। और जिस गांव में वो मरी उस गांव के नाम बदलकर नागलोई उस नाम से रख दिया गया। तो कैसी कैसी परंपरा को हम ढोते रहे, जाति पात के नाम पर, धर्म के नाम पर। साहब कहते हैं इस पर सब पर विचार करने की जरूरत है। अब जब विचार नहीं करता तो आदमी आंख मूंद करके मानता चला जाता है। वे किसी बात पर थोड़ा भी विचार नहीं करना चाहते। दूसरे वे लोग हैं जिनको धर्म शास्त्र के नाम पर भी चिढ़ होती है। वे धर्म और शास्त्र के नाम पर चलती हुई असंगत बातों से इतने शुद्ध होते हैं कि धर्म और शास्त्र की कोई बात भी नहीं सुनना चाहते। इस 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऐसे लोग काफ़ी हैं
ऐसे लोगों की चिढ़ इसलिए अधिक बढ़ जाती है क्योंकि पंडित महात्मा बूढ़े लोग धर्म और शास्त्र के नाम पर चलने वाली सारी असंगत बातों को भी संगत एवं सत्य सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और उन उल जलूल बातों को न मानने वाले को नास्तिक कहने का साहस करते हैं। वेद, बाइबिल, कुरान आदि कुछ भी नाम हो, यह कहना कि किसी निराकार ईश्वर ने पुस्तक बनाकर दुनिया में भेजी है, वह राम कृष्ण के रूप में अवतार बनकर आया तथा उसने ईसा और मोहम्मद के रूप में अपने पुत्र और संदेशवाहक भेजे हैं। हनुमान सूरज निकल गए, कबीर ने मुर्दे को जिला दिया, अपनी ज्ञान से चौकी को चला दिया, ईसा ने 8 रोटियों एवं 6 मछलियों से कई हजार नर नारियों को पेट भर खिला दिया। इनके बाद कई झाबे रोटी एवं मछली बच गई। कोई 1000 लाख या करोड़ वर्ष तक जीवित रहा। काकभसुंडी 27 कल्प अर्थात 1 अरब 16 खरब और 64 करोड़ वर्षों तक एक ही आश्रम में बने रहे। इन जैसी बिना सिर पैर की बातें विवेक की आंखें वाला आदमी नहीं मान सकता। जिस आदमी के पास विवेक की आंखें हैं, जिनके पास विचार है, वो अंधविश्वास से भरी हुई बातों को, विवेकहीन बातों को कैसे स्वीकार करेगा। लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसी ऐसी उटपटांग बातें लिखी गई है और धर्मशास्त्रों के नाते उसको मानने के लिए आदमी जोर देता है। यह सब असत्य बातें मानना अन्याय और पाप भी है। धार्मिक नामधारियों द्वारा उक्त उटपटांग बातों का भी समर्थन करने तथा उन्हें बलात् समाज में मनवाने का बात देखा सुना नई पीढ़ी, युवा वर्ग एवं बुद्धिवादी समाज धर्म नाम से बिदक जाता है। यही सबको देख कर के कार्ल मार्क्स ने कहा था, धर्म एक अफीम है। फिर तो वह धर्म की बात सुनना भी नहीं चाहता। दूसरे वे लोग हैं जो अपने माने गए धर्म और शास्त्र की बातों से कुछ निबेरा नहीं चाहते। वे किसी बात पर सोचना, तर्क करना एवं निर्णय करना पाप समझते हैं। आजकल उक्त दोनों विचार प्रबल रूप से चल रहे हैं। इसलिए नई तथा पुरानी पीढ़ी में खाई चौड़ी होती जा रही है। आज हर संप्रदाय की युवा पीढ़ी के अधिकतम लोग तर्कहीन, युक्तिहीन बातों को नहीं मानते। आजकल हर संप्रदाय में पुरोहितवाद ठंडा होता जा रहा है। पुरानी आस्था टूट रही है। आस्था विहीन जीवन बिखर रहा है। इसलिए उत्तरोत्तर युवा पीढ़ी दिशाहीन होकर भटक रही है। इसे धर्म के धंधेबाजों से चीड़ बढ़ती जा रही है। धर्म के नाम पर जो सर्वाधिक बड़ी दुकानें होती है, उसे अधिकतम चमत्कार नामक झूठाई पर ही चलने वाली होती है। आज के वैज्ञानिक युग में भी ईश्वर के अवतार, कबीर के अवतार, तथाकथित सूक्ष्म एवं कारण शरीरधारी ऋषियों की आत्मा से बातें करने वाले, प्रेत आत्मा एवं भूतों से बातें करने वाले, थोड़े पूजा पाठ से रिद्धि सिद्धि देने वाले गुरुओं का भरमार है। इन सब बातों से आज के बुद्धिवादी समाज का चित्त पीड़ित है। उक्त रोग की एक ही औषधि है, जिससे सद्गुरु बताते हैं कि सबकी बातों को आदर से सुनो और सबके शास्त्रों को आदर से पढ़ो, परंतु उन पर अपनी परख की कसौटी लगाकर सार असार का निर्णय करो। संसार की सारी पुस्तकें महापुरुष एवं परंपरा आदरणीय है, परंतु गलत बातें किसी की भी आदरणीय नहीं है। सबकी बातें सुनना प्रचलित अर्थ में श्रद्धा है और अपने विवेक से उसमें गुण दोषों की परख करना बुद्धि है। यद्यपि यह पीछे देखा गया है कि श्रद्धा सत्य का धारण करना है। हिंदू केवल वेदों को, ईसाई बाइबिल को, यहूदी बाइबिल के पुराने अंश को तथा मुसलमान पुराना कुरान को मानते हैं, परंतु अब पूरे मानव समाज की नई पीढ़ी को चाहिए कि वह दुनिया के सभी शास्त्रों को आदर दे, परंतु तर्कहीन बातें किसी के भी ना माने। हर बात
एवं शास्त्र की हर वाणी पर परख की कसौटी लगाकर उसे सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करो। इसलिए साहब कहते हैं कि सुनिए सबकी निबेरिए अपनी। वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल फंदा भारी, परख लखाया भेव तुमको, वंदनीय है, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। दे शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत के तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, वंदनीय साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेत, वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की सुरति ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती करूं सद्गुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूट गया हो जाल साहेब आरती हो, साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संत से भया हो परख परकाश, साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। दास जान निज आपनो विनती सुनिए, विनवत हूँ कर जोर के गुरु शरणागत तो, काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं बुलान, दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ा, मम दृष्टि महामलिन है खान बान के, दया करे गुरु बोधिए मैं हूँ अधम यतिने, काल जाल बहु फिर में परिहों निपट गंवार, शरण आए की लाज है
मन वचन कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने, बंदी छोर यह दीजिए वरदान सदा अच्छे। साहिब के दरबार में कमी काहू के नाय, बंदा मोय पावे नहीं चूक चाकरी माँ। ना गुरुरधिकम तत्वम ना गुरुरधिकम तपा, गुरुर्ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्देव गुरुर्परतरम नास्ति नास्ति तत्वम गुरु परम। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे। बोलिए सद्गुरुदेव संत समाज की भक्त